नमस्कार दोस्तों, 28 जनवरी 2025 को भारी संख्या में लोग संगम घाट की तरफ इकट्ठा हो रहे थे क्योंकि अगली सुबह मौनी अमावस्या का दिन था। इस दिन का हमारे धर्म में विशेष स्थान है और इस दिन के स्नान को लोग अपना सौभाग्य समझते हैं। यहीं से अग्नि प्रकट होती है, यहीं से जीवन प्रकट होता, यहीं से भोजन पचता, यहीं से जन्म होता, यहीं से हमारा माँ से संबंध होता है। ये चक्र को जगाने वाला तीसरा स्नान है। तो वो तीसरा स्नान है बुधवार 29 तारीख जनवरी को आने वाली मौनी अमावस्या का स्नान। भारतीय सनातन जनता पागल नहीं है जो करोड़ों की संख्या में डुबकी लगाने जाती है। संगम घाट पर बड़े ही मनमोहक दृश्य थे और लोग बेचैन थे कि कब डुबकी लगाए ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए। यह अवसर लोगों के जीवन में 144 वर्ष में आने वाला था और धरती पे जितने भी लोग हैं, चाहे बच्चे या बूढ़े, इस दिन को दोबारा नहीं देख पाते। और ये महाकुंभ 144 वर्ष बाद वापस महाकुंभ ये लग रहा है। 12 वर्ष बाद जो कुंभ आता वो महाकुंभ है। यह 12 कुंभ 12 बार आया और ये पूर्ण महाकुंभ बना। इस बार के महाकुंभ को साधु संतों, धर्म गुरुओं, मीडिया और सोशल मीडिया द्वारा बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार किया गया था और ये बात लोगों के दिमागों में पूरी तरह बैठ गया था। मानो पूरा हिंदू समाज संगम की तरफ खींचा चला आ रहा था। मौनी अमावस्या को थोड़ा स्नान का मुहूर्त आपको निवेदित किया है और मैं कहना चाहूंगा मौनी अमावस्या की महिमा तब बढ़ जाती है जब इस दिन मौन व्रत नहीं। सभी लोग इस दिन और इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहते थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। सभी लोग अपने घरों को छोड़कर संगम घाट की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहीं पर ठहर जाते हैं। यह बात प्रशासन को अच्छी तरह मालूम था कि कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, इसलिए लोगों को जगा रही थी और लोगों से निवेदन कर रही थी कि स्नान करने के बाद यहाँ से चले जाएं। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है तो सोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना जब सबसे पहले आ गए हैं। लेकिन लोग वहां से नहीं गए और प्रशासन भी किसी के साथ जोर और जबरदस्ती नहीं की क्योंकि सबके आस्था की बात थी। लेकिन ये सारी घटनाएं लोगों के ऊपर भारी पड़ने वाली थी। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। रात के लगभग 2 बजे के आसपास लोग संगम घाट की तरफ जमा हो रहे थे और भीड़ काफी बढ़ गई।
तभी अचानक भीड़ अपना संतुलन खो बैठती है और कुछ ही पल में चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाता है और भीड़ भागने लगती है और उस भीड़ के नीचे कुछ लोग दब जाते हैं और भीड़ उनको कुचलते हुए जाने लगती है। कुछ ही पल में आस्था की डुबकी लगाने वाले लोग लाशों में बदल जाते हैं। ऊपर में गिर गया, उसका डायबिटीज नील हो गया, सरकारी आंकड़े की बात करें तो 30 से 35 लोगों के मृत्यु की खबर आती है और बहुत सारे लोग घायल बताए जाते हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। लेकिन अलग अलग न्यूज चैनल पर ये आंकड़े अलग अलग होते हैं। केवल न्यूज चैनल की बात छोड़िए, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी भी इस आंकड़े से संतुष्ट नहीं थे। जो कुछ हुई होगा वो तो जांच से पता चलेगा कि किसकी लापरवाही है, किसकी गलती है या कोई षड्यंत्र है, क्या है, ये सब जांच से पता चलेगा। अभी जो बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री जो घटना घट गई थी उसके बारे में छुपा क्यों रहे थे। अगर मृत्यु हुई थी तो फिर इन्होंने क्यों ये आभास कराया कि अफवाह है, कुछ भी मृत्यु नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा सवाल है। पूरा दिन छिपाए रहे अखाड़ों को। यह हादसा क्यों हुआ, यह जांच का विषय है। सरकार ने मृतकों के परिवारों के धनराशि सहायता की घोषणा की, लेकिन कुछ भी कर लिया जाए, जिन परिवारों ने अपनों को खोया वे अब दोबारा वापस नहीं आ सकते। सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, और कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। लेकिन अगर हम सिद्धांत रूप से कह सकते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि भगदड़ में जो लोग मारे गए, अच्छा ही हुआ कि उनका मोक्ष हो गया, तो मोक्ष तो बहुत दुर्लभ वस्तु है। सनातन धर्म में मोक्ष से बढ़ के कुछ नहीं है। तो जो महापुरुष इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष, इस तरह के मोक्ष के बारे में बोल रहे हैं, ले लेना चाहिए। अभी भी यहाँ जनता हमको नहीं लगता है कि संकोच करेगी। ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं पहली बार हो रही है। 1954 में कुंभ मेला प्रयागराज में ऐसे ही घटना में 800 से अधिक लोग मारे गए। 1986 में कुंभ मेला हरिद्वार में भगदड़ मची और जाने गई। 2003 में नासिक में रामकुंड में शाही स्नान के दौरान भगदड़ मची और 39 लोगों की जाने गई। 2013 में प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर कुंभ मेले के दौरान 36 लोग मारे गए। ऐसी घटनाएं किसकी लापरवाही से घटती है, ये आरोप प्रत्यारोप भारतीय राजनीति की आम बात है। लेकिन हमारी जनता, हमारे लोग कब समझेंगे कि भीड़ किसी की नहीं होती है? हमारे लोग कब समझेंगे कि जिस भीड़ में जो जाने जाती है वो किसी अमीर की नहीं जाती है, बल्कि हमारे जैसे गरीब और आम लोगों की जाने जाती है।
महाकुंभ 2025 में मरने वाले परिवारों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि चाहे राजनीतिक भीड़ हो या धार्मिक भीड़ हो, कहीं भी जाने से बचे, क्योंकि भीड़ किसी की नहीं होती है। भीड़ भूखी होती है आम जनता की जान लेने के लिए। आपको ऐसे ही टॉपिक वीडियो देखना पसंद है तो इस वीडियो पर क्लिक करें, साथ ही इस गोले पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।